हेलो ऑल, मैं डॉक्टर ज्योति और ये क्विक रीडिंग है। ये सिर्फ ब्लड मून और इक्लिप्स जो है 7 सितंबर तो उसके लिए है। यानी ये कोई प्लान नहीं था, अचानक से मेरे गाइडेंस आया मेरे पास तो बना रही हूँ। तो आप लोगों को 1 से 3 में से कोई भी एक नंबर चूज करना है और ब्लड मून इक्लिप्स आप लोगों की ज़िंदगी में क्या लेके आ रहा है ये देखना है। अब ब्लड मून इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इक्लिप्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब ये इक्लिप्स जो है इस टाइम का यानी 7 सितंबर का भारत में दिख रहा है। और ब्लड मून की हम लोग बात करें तो ये एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला होता है। इमोशनल एनर्जी जो है वो पीक पे पहुंच जाती है और इंटेंस स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाने का भी काम करती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन यानी कुछ चीज़ें जैसे ख़त्म होंगी, दूर चली जाएंगी, कुछ एंडिंग्स होंगी और एंडिंग हो रहा है यानी कुछ नई शुरुआत भी होगी। और ये फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मून की एनर्जी, क्योंकि इसे फेमिनिन एनर्जी ही माना गया है। और जैसे ये रूट चक्रा का भी कलर होता है फेमिनिन एनर्जी, तो रूट चक्रा पे भी उसके इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो इस पे क्या करना चाहिए, एंसेस्टर हीलिंग करना है, उनसे कनेक्ट करना है, खुद का हीलिंग करना है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे निकाल के फेंक देना है। कॉर्ड कटिंग्स है या फिर कार्मिक रिलीज है, अपने अंदर के शैडो साइड से उन्हें निकाल के फेंक देना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया ब्लड मून के बारे में, तो इम्पॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे सारे लोगों की ज़िंदगी पे होता है। तो 1 से 3 में से एक कोई भी एक नंबर चूज़ कीजिएगा और देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये ब्लड मून क्या लेके आने वाला है। ये ब्लड मून तब होता है जब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो सन और मून के बीच में से गुजरती है और पृथ्वी की जो शैडो है वो मून पे गिरने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। जिन्होंने एक नंबर चूज किया है, आप लोगों के लिए ब्लड मून क्या लेके आ रहा है, इक्लिप्स और ब्लड मून। आई होप आप लोगों को कार्ड सही से दिख रहे होंगे। तो पहला कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सेकेंड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। और लास्ट है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आप हो सकते हैं कि एरीज, लियो यानी फायरी साइन वाले जो है उन्होंने शायद पाइल चूज किया, या फिर आपका मूलांक जो है वो 1, 10 या फिर 28 या फिर 19 इस तरीके से आता है। या फिर आपकी फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये हो सकता है। तो आपको ये ब्लड मून जो है, इक्लिप्स जो है, आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन लाने वाला है कि आपके अंदर आपने जो भी गुस्सा, एग्रेशन, कंट्रोलिंग या फिर बॉसी नेचर, हर चीज़ मेरे हिसाब से चाहिए, या फिर दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो वो सब रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो ये ब्लड मून आपको एक लेसन की तरह होगा और वो ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में लाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं था और आपका जो भी ईगो है, प्राइड है, वो चकनाचूर कर जाएगा और आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी। ओवरऑल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। तो अभी से आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, शुरुआत में भी मैंने बताया था कि ये ब्लड मून जो है वो रिलीज़ करने की एनर्जी है, यानी कॉर्ड कटिंग है, रिलीज़ करना है, अपने शैडो साइड पे काम करना है। वही आप यहाँ पे मैसेजेस भी वही आ रहे हैं। आपने अगर ये चीज़ फॉलो नहीं की, नहीं मुझ में तो ईगो नहीं है, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, मेरी गलती नहीं है, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन ऐसी बदलेगी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा
और आपको बहुत बुरी तरीके से बुरी जगह पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ जो आपको परेशान कर रहा है कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग का मैंने वर्कशॉप लिया था, जो कि पूरी तरह से मैंने फ्री में आपको सिखाया था। तो आप वो यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। अपने पितरों के लिए भी आप ज़रूर काम कीजिएगा। पितृ हीलिंग का वर्कशॉप भी है सितंबर में 28-21 को 2 दिन का है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए ओवरऑल एक डिफ़िकल्ट टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो बेहतर है कि आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें, छोड़ दें। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए ब्लड मून क्या लेके आ रहा है। हाँ, फर्स्ट कार्ड है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। दूसरा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तीसरा कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और चौथा है लक इज ऑन योर साइड। जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है, आप जैसे एक बैलेंस पर्सन है, यानी ठीक है, बुरा हुआ ठीक है, वापस से दोबारा आप खड़े हो जाते हैं, खुद को समझाते हैं और दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। लीब्रा वाले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, लीब्रा, पाइसिस, सजिटेरियस और मिथुन है, कन्या है, ये राशि वाले मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप शायद परेशान हो गए, थक गए हैं और कंप्लेंट करके भी आप थक गए अभी, यानी आप कंप्लेंट भी नहीं करना चाहते। मुझे कंप्लेंट भी नहीं करनी है और आप खुद पे भी वर्क भी कर रहे हैं। अपना हार्ट चक्र आपने हील किया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ट्विन फ्लेम भी है, ये जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है। और जो फेमिनाइन से आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फील होगी ये ब्लड मून की टाइम पे डीएम की, या फिर आपके खुद के जो शैडो साइड से जो आपने अभी तक हील नहीं किए हैं वो सरफेस पे आने लगेंगे, उसके ट्रिगर्स आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो आपको, आप अगर ट्विन फ्लेम है नहीं भी है तब भी आपके जिन्होंने ये 2 नंबर चूज़ किया, आप हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मूलांक में 2 है, या फिर जैसे 2 है, 11 है, 29 है, 20 है, हो सकता है ये मूलांक या फिर भाग्यांक है। कर्क राशि भी हो सकती है आप लोगों की। तो ये सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पायल चूज किया। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा पीछे हटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लड मून आपको ये सिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ भी सीखा है और स्पिरिचुअली भी काम कर रहे हैं। तो आपको ये ब्लड मून ये सिखा रहा है कि अब इन दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, फिर चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और ये ब्लड मून आप लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है। कोई आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो रहा है, शादी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो प्रपोजल तो वो आ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा बन रहा है। और ये ब्लड मून आपका लक जो है वो अच्छा करने वाला है, यानी आपका अच्छा टाइम वो लेके आ रहा है। तो पाइल 2 आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, हालांकि आप अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ नया हो या फिर अच्छा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों को बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, आपके लिए ये ब्लड मून और एक्लिप्स क्या लेके आ रहे हैं। आपकी साइन हो सकती है वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज। और आपके मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, work through your fears, it's time to take action, a time to give rather than take। ये मिक्स्ड कार्ड्स है जिन्होंने 3 नंबर चूज किया है। आपका मूलांक जो है वो 1, 4, 3 ये हो सकता है।
स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है आप लोगों की। और आप ना यहाँ पे बहुत सारे डर से गुजर रहे, जो लोग जिन्होंने 3 नंबर चुने, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डर है आप लोगों के, आपके खुद के बारे में, आपके बचपन में बहुत सारे डर बैठे दिमाग में, तो वो डर भी है। फैमिली को लेके भी आप परेशान हैं, उनके बारे में सोच सोच के भी आप, यानी उनके बारे में सोच के भी डर बहुत सारे अलग अलग बने, यानी मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली कैसे मैनेज होगी, या फिर फैमिली में किसी को कुछ हो गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई तो फिर कैसे मैनेज होगा। यानी ये कन्या राशि वाले से बहुत सारी डाउटफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। तो आपको ये ब्लड मून एक्लिप्स ये बता रहा है कि अपने फियर्स पे काम करो। कहाँ से आया है वो फियर, क्यों आया है, क्या सच में वो ज़रूरी है, या सिर्फ एक वो डर है, या फिर कोई आपके साथ में ऐसी घटना घटी थी चाइल्डहुड में हो, कोई मेमोरी है और उस वजह से वो डर आपको बार बार सपने में परेशान कर रहा है। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत, जैसे शैडो साइड्स बोला था मैंने, या फिर फियर से वो सब निकाल के फेंकना है, कॉर्ड कटिंग है, कार्मिक जो भी बैगेज वो रिलीज़ करना है, हीलिंग ले सकते हैं आप। अपने एंसेस्टर से भी आपको ज़रूर कनेक्ट करना है। पितृ पक्ष भी है तो आपको पितृ हीलिंग के लिए भी काम करना ज़रूरी है। आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, यानी आपका खुद का गुस्सा ऐसा है कि जिसकी वजह से आप खुद ही हर्ट होते हैं। पितृपक्ष के लिए वर्कशॉप भी है, रखा हुआ है 28 और 21 ऑफ सितंबर के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत हो गया ओवर थिंक करना, बहुत हो गया रोना धोना, आप उठो और एक्शन ले लो। जब तक एक्शन नहीं लोगे सिचुएशन नहीं बदलने वाली है, चाहे वो खुद के लिए हो या फैमिली के लिए हो। तो यहाँ पे ये मेजर सिचुएशन ऐसी बनेगी आपकी, ये ब्लड मून आपके लिए ये लेके आ रहा है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। यानी अब तक आपने बहुत सोच लिया, दूसरों को सजेशन दे दिया ये करो वो करो, लेकिन खुद अगर एक्शन नहीं ले रहे तो ये ब्लड मून आपको उठाएगा, काम करने के लिए आपको लगाएगा, भले आप कितना भी थके हुए हो या फिर आपकी मर्जी के खिलाफ हो, लेकिन आपको ये काम करने के लिए ज़रूर लगाएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से ये अच्छा लगा है, और ऐसे ही और आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग आना चाहिए तो ज़रूर मैसेज करके बताइएगा या फिर कमेंट में डालिए।